बानो जुलेखा, तुम हो रुदामुन? युजारसिफ की कोई खबर लाए? फिलहाल तो शहर में नहीं है। गोदामों की तामीर और ज़ेर काश्त तराजी के जायजे और महसूलात की जमावरी का इरादा रखते हैं। दरअसल वो महसूलात की जमावरी और कहत से निपटने में मसरूफ है। गुज़िश्ता 5 बरसों में भी सिर्फ चंद बार वो भी जनाब अखनातून की खिदमत में गुजारिशात और मशवरे की गर्ज से टिप्स तशरीफ लाए थे। अगर इस बार आए तो मुझे खबर करोगे? कोशिश करूंगा कि कसर में अपने दोस्तों से कहूं कि जैसे ही युजारसिफ आए तो हमें बाखबर करें। वो भी एक मुद्दत से इल्तवा में पड़ी हैं बानो हुजूर। तुम्हें इख्तियार हासिल है। सूफर से कह देते वो अदा कर देता। रोदामून बिना इजाजत कभी कोई काम अंजाम नहीं देता। तमाम खादमीन कसर के वाजिबात अदा कर दो। इस कसर को पुतीफार के बाद इतने मुहाफिजों और निगहबानों की जरूरत नहीं रही, लिहाजा सबको फारिग कर दो। खुफुर और सूफर को यहां बुलाओ। लेकिन बानो, कसर इस तरह गैर महफूज होकर रह जाएगा और चोर उचक्कों की दस्तबुर्द से नहीं बचेगा। आपके होते हुए मुझे कोई फिक्र नहीं। मैं जानता हूं कि यह काम बहुत मुश्किल है और मैं तन्हा इस काम से बखूबी ओहदा बरा नहीं हो सकता, लेकिन बानो जुलेखा के हुक्म की इताअत होगी। कभी ये कसर इस सरजमीन की दूसरी बड़ी शख्सियत इज्जत मिस्र जनाब पुतीफार से मुतालिक हुआ करता था, लेकिन अब क्या? अब एक शिकस्त खुर्दा और मफलूकुल हाल बेवा से मुतालिक है कि जैसे ना इस कसर से कोई दिलचस्पी रही और ना ही इस जिंदगी को बाकी रखने के लिए कोई उम्मीद बाकी रही। अगर मेरे दिल में युसारसिफ की मोहब्बत की शम्मा रोशन न हुई होती तो मैं अब तक खुद को जिंदगी की कैद से कब का आजाद कर चुकी होती। अब तो ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी में युसारसिफ के सिवा कुछ भी नहीं रहा। कसर के तमाम मुहाफिजीन और खादिमीन के वाजिबात अदा करें और सिवाय रुदामून के सबको फारिग कर दें। अब इन सब की तनख्वाहों की अदायगी मुमकिन नहीं रही। जनाब खुफू भी तमाम काहिनाने माबद को फारिग कर दें। उनके खराजात की फराहमी अब हमारे लिए मुमकिन नहीं। माबद को तो तभी बंद हो जाना चाहिए था कि जब एक काफिर इस कसर का पेशकार हुआ था। इतना अरसा भी बिला वजह ही खुला रहा।
यानी अब यहाँ कोई मुहाफिज नहीं है? नहीं, सिवाय रुदामून के सब चले गए। रुदामुन अकेले तो इतने बड़े कसर की हिफाजत नहीं कर सकता ना। क्या मतलब? कसर का गोदाम कीमती अशिया से भरा पड़ा है, लेकिन मैं तन्हा कुछ नहीं कर सकता। अगर कहीं बानो जुलेखा ने हमें भी फारिग कर दिया तो? मैं तो चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ से नहीं जाऊंगी। दुआ करो कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम कि इस कसर और बानों को कैसे छोड़ पाऊंगा। मुझे लगता है कि अब हमें भी यहाँ से जाना पड़ेगा। निगहबान फौज में शामिल हो जाएंगे, काहिनान माबद आमून में पनाह ले लेंगे। हमारा ठिकाना कहाँ होगा? हम तो इसी कसर में पले बड़े हैं। दुआ करो कि ऐसा वक्त कभी ना आए। कोई खास काम है अली जनाब? हाँ, बहुत अहम और ख़ास। मुझे मिनफीस में कुछ ज़रूरी काम अंजाम देने हैं। आप फ़ौरन तिब्स जाएं और ये नामा जनाब अखनातून की खिदमत में पहुंचा दें। हुक्म की तामील होगी। तो आप कब रवाना होंगे? आज ही। नील के रास्ते कश्ती से जाऊंगा। खुदा निगहदार। मुझे लगता है कि मेरी ख्वाहिश पूरी करना तुम्हारे बस की बात नहीं। मैं बर्बाद हो गया जनाब रुदामुन। खुदाओं की कसम मैं मुकस्सिर नहीं हूँ। मैं हब्बानो जुलेखा से क्या परेशान मत हो। अगर उन्हें पता चल गया तो वो यकीनन मुझे सजा देंगे। कसूर नहीं है ना? क्या मसला है? यहाँ क्यों जमा है? अंबार खाना लूट लिया गया बानो। मैं सुबह जब गोदाम गया तो तमाम चीजें गायब थी। अब क्या करूं? मैं तो बर्बाद हो गया। ये सब क्या है रुदामुन? आज तक हमारे कसर में कभी चोरी नहीं हुई। आप क्या कह रहे थे? मैंने अर्ज किया था बानो
निगहबानों को नहीं निकालना चाहिए था। इतने बड़े कसर की हिफाजत में अकेला नहीं कर सकता बानो। सब कुछ चुरा के ले गए। अगर मुझे पता चल जाए कि किसका काम है, मैं उसे नाबूद कर डालूंगा। मैं तो बर्बाद हो गया। वावेला मत मचाओ, जो होना था सो हो गया। अब यूं शोर मचाकर तुम अपनी नाअहली पर पर्दा नहीं डाल सकते। इताअत बानो, इताअत। जल्दी करो, वो बूढ़ी चमगादड़ आती होगी। अच्छा अच्छा, बस आया। इन बर्तनों में खाना खाने का मजा ही कुछ और है। ये तो बानो को बहुत पसंद है, ये मत लो, ये सही बात नहीं है। ये हमारी बरसों की खिदमतों का सिला है। बानो अब बूढ़ी हो चुकी हैं, अब वो इन सब का क्या करेंगी? बानो, आपके जवाहरात में से कुछ कम तो नहीं है? हाँ, सच्चे मोतियों की माला नहीं है। मैं समझ गई कि ये किनका काम है। मुझे उनको रोकना होगा। रुक जाओ रुदामुन, रोको इन दोनों को। कहाँ चली? ये क्या छुपाया हुआ है? मेरी उम्र भर की मोहब्बतों और इनायतों का ये सिला दिया तुमने? तुम्हें तो इतने कोड़े पड़ने चाहिए कि वही खत्म हो जाओ, या फिर हमेशा के लिए जिंदान में डाल दिया जाए। तुम दोनों बड़ी अहमक खिदमतगार हो। उनके कदमों में गिरकर उनसे माफी क्यों नहीं मांग लेती ताकि वो तुम्हें माफ करें? अपने किए की माफी मांग लो ताकि बानो बख्श दे। हमें बख्श दीजिए बानो। हम माफी चाहते हैं बानो हुजूर। बानो, हम इल्तिजा करते हैं, हमें बख्श दीजिए। हमें बख्श दीजिए बानो हुजूर। बानो, हमसे गलती हो गई। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहता। इन दोनों को बाहर निकाल दो। अगर मैं तुम लोगों की जगह होती तो खुद को मार डालती या जाकर नील में डूब मरती। इससे कब्ल कि मैं कोड़े मार मार के तुम दोनों की जान ले लूं, यहाँ से दफा हो जाओ। जाओ यहाँ से। हम आपको सलामत रखें। हम आपको सलामत रखें। निकल जाओ। जुलेखा के दर्द क्या कम थे, जो हर रोज आसमान से एक नई आफत नाजिल हो जाती है। कभी अंबार खाना लूट लिया जाता है, तो कभी जर्रो जवाहिरात चुरा लिए जाते हैं, और ना जाने कल। जब से शेख खुरनोश का गोदाम लूटा गया है, इन बेचारों की हालत तो मजीद बदतर हो गई है। सुना है कि यूजारसीफ के हुक्म के मुताबिक जो शख्स भी जिस जमीन पर काश्तकारी करेगा, वो बदतदरीज उसका मालिक हो सकता है। जी ऐसा ही है।
और जितनी ज्यादा मिकदार में गंदम हुकूमती गोदाम में जमा करवाएंगे, उसी मुनासबत से आखनातून की जमीनों के मालिकाना हुकूक हासिल करते जाएंगे। तो क्या मैं एक अशराफजादी होकर बिल्कुल जनाबी यूजारसिफ की तरह सखी नहीं हो सकती? आज से आप सब लोग आजाद हैं और मैं अपनी तमाम इमलाक, गंदुम, कपास और नर्सल के तमाम खेत आप सबको बख्शती हूँ। मेरे पास कुछ नहीं जिससे आप लोगों की जरूरियात पूरी हो सके। इन जमीनों पर काश्तकारी कीजिए और उसकी आमदनी से अपने अहले खाना का बंदोबस्त कीजिए। हम बानों की इस लुत्फ़ो इनायत को हरगिज़ फरामोश नहीं करेंगे। खुदाओं की रहमत हो आप पर। हमेशा खुदाओं की हिफाजत में रहें। आपका इकबाल बुलंद हो। सलामत रहिए बानो सुलेखा। क्या आशिक को नहीं चाहिए कि अपने माशूक के रंग में ढल जाए? अगर यूजारसिफ खुद को मोहताजों का खादिम समझता है तो सुलेखा क्यों ना समझे? अगर वो अपने लिए कुछ नहीं चाहता तो सुलेखा क्यों चाहे? आपकी कुल पूंजी यही इमलाक थी। मैं इन जमीनों का क्या करूंगी? अगर जरूरत पड़ी तो मैं इस कसर को भी बख्श दूंगी। मैं खुद इन जमीनों की देखभाल नहीं कर सकती और इन बेचारों को भी भूख से मरता हुआ नहीं छोड़ सकती। तो फिर बेहतर यही है कि वो अपनी जिंदगी खुद गुजारें। और हमारा क्या होगा? हम खुद चाहे भूख से मर जाएं। हमारे लिए काफी मौजूद है, हम भूखे नहीं मरेंगे। क्या हुआ? यहाँ सब क्यों जमा हैं? आप कहाँ थी बानो? एक खादिम जिसने ज़ेरे लिबास को छुपाया हुआ था, यहाँ से बाहर जाते हुए देखा गया है। हम सब उसके पीछे भागे लेकिन वो फरार हो गया। पता नहीं चला क्या ले गया। मैंने देखा था बानो, गालिबन आपके कुछ लिबास वगैरह थे। तो ये रुदम? अरे हाँ, रुदम तो मेरे साथ मुलिका सहन में था। वैसे इन कपड़ों का मैं क्या करूंगी? जब इन्हें जलवा नुमाई करके यूजारसिफ की तवज्जो को मेरी तरफ मबजूल करना चाहिए था तो नहीं कर सके। सो अब मुझे इनकी जरूरत भी नहीं। पहनूं भी तो किसके लिए? अगर बानो इजाजत मरहमत फरमाए तो मैं इजाजत चाहूंगा। क्यों? अब कसर में मेरी जरूरत नहीं रही और मेरी यहां मौजूदगी बेकार है। मैं एक सिपाही हूं बानो, और फौज में रहकर बेहतर तौर पर खिदमत अंजाम दे सकता हूं, जबकि अब यहां मेरी मौजूदगी गैर जरूरी महसूस होती है। लेकिन हमें तुम्हारी यहाँ ज्यादा जरूरत है। मेरा यहाँ से दिली ताल्लुक है। मैं हर रोज आपकी खबरगिरी को आता रहूंगा। अब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जैसे आप मुनासिब समझे।
पैगंबर खुदा से कुछ और तवक्को की भी नहीं जा सकती थी। मैं जानता था कि उनकी तमाम पेशनगोइयां तहक्कुक पाएंगी। तुम इस नामे के मतन से आगाह हो? जी जनाब फरमारवा, 5 साल कबल इसी दरबार में खिदमत जनाब आखनतून में जनाब युजार सीफ ने फरमाया था, काहिनान गंदुम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी से खुद अपनी ही शिकस्त के लिए राह हमवार कर रहे हैं। इसमें मरकूम है कि गंदुम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी को 5 साल होने को आए, लिहाजा माबद की गंदुम को अब तक खराब हो जाना चाहिए। हमें होशियार रहना होगा जनाब फरमारवा, कहीं खराबशुदा गंदुम को खुफिया तौर पर ठिकाने न लगा दें। लोगों को मालूम होना चाहिए कि माबद ने किस तरह उनकी मेहनतों के समर को बर्बाद कर दिया। अगर गंदुम खराब हो गई है तो आवाम को इस अजीम नुकसान का इल्म होना चाहिए। पहले हमें खामोशी के साथ ये देखना होगा कि कब वो खराबशुदा गंदुम को तल्फ करते हैं। हाँ, ये सच है आली जनाब। तमाम गोदामों का जायजा लिया गया है। तमाम की तमाम गंदुम खराब हो गई है और बिल्कुल भी काबिल इस्तेमाल नहीं रही है। तो गोदामों के मामूरीन क्या कर रहे थे? हमें खबरदार क्यों नहीं किया ताकि कुछ सद्देबाप किया जाता? जखीरों के ये गोदाम तो परसों पहले ही सरबमोहर कर दिए गए थे और तय ये पाया था कि अब कहत के आगाज में ही इन्हें खोला जाएगा। ये तो इत्तफाक से पता चल गया। अलबत्ता अफसोस के हम ये नहीं जानते थे कि गंदुम 2 साल से ज्यादा दवाम नहीं पाती और उस जखीरा शुदा गंदुम को खराब हुए भी 2-3 साल गुजर गए हैं। तो क्या अब बिल्कुल भी काबिल इस्तेफादा नहीं रही? जी बिल्कुल भी नहीं रही। इंसानों के लिए तो दूर की बात है आली जनाब, जानवरों के लिए भी काबिल इस्तेमाल नहीं रही। सबको दरियाबुर्द कर दो, लोगों को कानो कान खबर ना होने पाए। और खैर रहे मामूरीन हुकूमत किसी तौर भी मुतवज्जो ना हो। अगर युजार सीफ को इस बात की भिनक भी पड़ गई तो वो हम सबको जलीलो ख्वार कर देगा। रात की तारीकी में निहायत खामोशी से सबकी सब दरियाबुर्द कर दो। ये लोग गंदम को नील में क्यों डाल रहे हैं? सब आ गए हैं। इस वक्त जबकि सब लोग गंदम की जमा आवरी की फिक्र में हैं, ये अमल अजीब है। आली जनाब और अबूब शर्फ बारियाबी चाहते हैं। अपनी बेवक्त आमद पर माजरत ख्वाह हूँ। लंगरगाह के मामूरीन ने खबर दी है कि काहिना ने माबद गंदुम को नील में डाल रहे हैं। मैंने सोचा मुमकिन है ये खबर आपके लिए अहम हो।
यकीनन अहम है, बल्कि बहुत ही अहम है। हाजिब, मालिक मुशीर जनाब युजार सीफ को मेरे पास भेजो। लोगों को काहिनाने माबद के इस इक़दाम का गवाह होना चाहिए। गोया जनाब युजार सीफ अच्छी तरह जानते थे कि उनकी पेशन गोई के तहक़्क़ुक़ पाने का यही वक्त है। हाजिर खिदमत हो जनाब फरमारवा। अभी अभी जनाब हुरमहूम खबर लाए हैं कि काहिनान माबद की गंदुम को दरिया नील में डाल रहे हैं। फौरन चंद अफराद के साथ तिब्स के लंगरगाह जाइए ताकि वो इस माजरे के हनी शाहिद रहें। ये बेहतरीन मौका है। हम चाहते हैं कि लोगों को मालूम हो कि अरबाब माबद लोगों की मेहनतों को कैसे बर्बाद कर रहे हैं। पेशिन गोई जनाब युजार सीफ कितनी सच साबित हुई है। मालिक जल्दी जाओ, अब देखना है कि क्या करते हो। ये क्या हो रहा है? तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? ये गंदुम नील में क्यों फेंक रहे हो? तुम लोग अवाम के हमदर्द हो या अवाम के दुश्मन हो? मिस्र को तवील कैद का सामना है। वाह हो हम पर, आज तो बड़े बुरे फंसे। अब तो समझो इज्जत गई। अब तो आमून ही हम पर रहम करे। जनाब युजार सीफ ने जो पेशन गोई की थी वो सच साबित हुई। चलो जल्दी चलो कि अब मुझ में इनकी सवाल या निगाहों की ताब नहीं। जल्दी चलो। ये गंदुम तो बिल्कुल खराब हो चुकी है। इस सारी गंदुम को तो घुन लगा हुआ है। इस बहरान के आलम में आप लोग अवाम की मेहनतों को क्यों जाया कर रहे हैं? गोदामों में जखीरा करदा तमाम गंदुम खराब हो चुकी है और अब ये उसे जाहिर करने पर मजबूर है। अलबत्ता लोगों के खौफ से रात की तारीकी में खुफिया तौर पर कार्रवाई की जा रही है।